दोस्तों नमस्कार। मिशन भुगतान जागो भारत जागो अभियान ठगी पीड़ित जमा कर्ता परिवार तब जब प्रदेश संयोजक रमेश सिंह। जय हिंद जय भारत। दोस्तों एक बार फिर आप लोगों के बीच में इस मिशन में, इस उद्देश्य में जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है उसमें जो भी न्यूज होती है वो आपको हम जानकारी देते हैं। और अक्सर एक बात कहते हैं, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून, इस पर भी चर्चा होगी आखिर ये क्या है। दोस्तों सरकार से जो हम लोगों की मांग है वो एक ही है कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को लागू किया जाए, ठगों को फांसी दिया जाए और नंबर एक, समस्त ठगी प्रकरणों में को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। मतलब घोषित करके सभी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को अंतरिम राहत देने के लिए आपातकालीन विशेष राहत कोष बनाकर अविलंब अंतरिम राहत के रूप में प्रत्येक पीड़ित अथवा उसके उत्तराधिकारी को न्यूनतम 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। नंबर 2, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू किया जाए करके अविलंब त्वरित न्यायालय व प्राधिकरणों का गठन करें और दोषियों को दंडित करते हुए समस्त पीड़ितों के उनकी जमा राशि या ठगी हुई रकम के 2 से 3 गुना तक राशि का ब्याज समेत भुगतान किया जाए। नंबर 3, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357A के तहत ठगी पीड़ितों को अविलंब क्षतिपूर्ति राशि मुहैया कराएं। संसद अथवा विधानसभाओं के विशेष सत्र बुलाकर ठगों को मृत्युदंड देने की विधि स्थापित करें। नंबर 5, मल्टी स्टेट ठगी मामलों की सार्वजनिक जांच पड़ताल साधा स्कैम की तर्ज पर CBI या NIA की समयबद्ध SIT से करवाएं, जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वर्तमान विशेष न्यायाधीश करें। नंबर 6, ठगी के अपराध को राज्य के प्रति अपराध घोषित करके समस्त ठगी अभिलेखों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व गैंगस्टर एक्ट की धाराओं के तहत अभियोग चलाने का अध्यादेश जारी करें और 20 करोड़ ठगी पीड़ित एवं जमा कर्ताओं के मौलिक संवैधानिक कानून एवं मानव अधिकार की सुरक्षा करें। ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन। दोस्तों ये हमारी मांगे हैं और मूल जो हम लोग अक्सर बात करते हैं, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून अधिनियम 2000 लागू करें। उसमें ऐसे प्रावधान हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, संसद में ये बिल पास हुआ, राज्यसभा में जब गया उस समय अनिश्चित काल के लिए राज्यसभा सत्र रुका, जिससे वो बिल आज भी वहीं पड़ा हुआ है। इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 180 दिन में, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तुरंत इस कानून के तहत एक राहत कोष का निर्माण करें और पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान करें।
बड़ा कष्ट होता है सर। आज की डेट में देखा जाए बहुत दुख होता है। ऐसे देखा जाए उपभोक्ता फोरम की न्यायालय के 600-700 ऐसे आदेश हैं जो निवेशक के भुगतान के आर्डर हुए हैं, लेकिन क्या हुआ? उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे वो साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी का मामला हो, चाहे श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड का मामला हो, इसमें आर्डर हुआ। एक साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड में एक आर्डर हुआ था WP 145/17 कि साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के जो CMD हैं, ऑनर हैं, उनकी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके निवेशकों का भुगतान किया जाए। 17 में आर्डर हुआ। 3 साल तक वो आर्डर कलेक्टर भोपाल को ऑर्डर किया गया था, स्पेशल कोर्ट को ऑर्डर किया गया था। स्पेशल कोर्ट ने भी कलेक्टर भोपाल को ऑर्डर भेज दिया। आज तक मतलब देखा जाए 3 साल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बार फिर जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए नहीं बना क्योंकि उसमें समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उसके बाद में फिर एक आर्डर हुआ जिसमें 30 वर्किंग डे के अंदर कार्रवाई करने का आदेश उच्चतम न्यायालय जबलपुर ने जारी किया। 1 साल से ऊपर हो रहा, 21 में आर्डर हुआ, 1 साल से ऊपर हो रहा, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों समझ में ये नहीं आ रहा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे PCL इंडिया पल्स के मामले में हो, चाहे सहारा इंडिया के मामले में हो, या किसी कंपनी साईं प्रसाद किसी के मामले में हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर किया हो, चाहे उच्चतम न्यायालय ने ऑर्डर किया हो, चाहे सिविल कोर्ट ने ऑर्डर किया हो, चाहे उपभोक्ता फोरम के न्यायालय ने ऑर्डर किया हो, चाहे भुवनेश्वर की CBI कोर्ट ने जैसे साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड में देखा जाए एक ऑर्डर किया था कि 250 करोड़ का कि इनकी चल अचल संपत्ति सेल आउट करके निवेशकों का भुगतान किया जाए। इनमें सब में क्या हुआ? आखिर क्यों नहीं इन आदेशों का पालन कलेक्टर कर रहा है? क्यों नहीं पुलिस विभाग कर रहा है? इन आदेशों की अवहेलना क्यों की जाती है? चाहे वो हाई कोर्ट द्वारा ऑर्डर हुआ हो, चाहे CBI कोर्ट द्वारा हुआ हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हुआ हो। जबकि उच्चतम न्यायालय ने एक बात भी कही थी, आजकल उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना शासन प्रशासन की आदत में आ गया है। तो इससे एक चीज साफ होती है, अगर कोई छोटा मोटा एक कोई मामला, ईश्वर न करे कि भी कोई मामला हो, लेकिन अगर कोई मामला हो जाता है, देखिए कितने लोग आगे आते हैं, मीडिया आगे आती है, लोग आगे आते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाता है, न्यायालय के विषय में बहुत कुछ लोग बोल जाते हैं। लेकिन देखा जाए 20 करोड़ प्लस पीड़ित जमा करता है, जिसमें 1 लाख के आसपास निवेशक और एजेंटों ने आत्महत्या कर ली है। अभी तक कोई सांसद, कोई विधायक, कोई MLA MP कोई बोला क्यों नहीं? आखिर चिटफंड का मामला क्यों नहीं उठाया जाता है? क्या ये हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं हैं या गरीबों का धन है? भाई क्यों नहीं उठाते हो? गरीबों के साथ अन्याय हुआ। इन कंपनियों को लाइसेंस किसने दिया था? ये कंपनी ROC से रजिस्टर्ड थी, कोई कृषि मंत्रालय भारत सरकार थी, फिर MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें भी कंपनी रजिस्टर्ड थी। IDRA जैसी जिम्मेदार संस्थान ने जो है इनको मेंबरशिप दे रखा था। साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड का देखा जाए खबर भारती न्यूज चैनल था, पल्स का जो है P7 न्यूज चैनल था, साईं प्रसाद का न्यूज एक्सप्रेस था। इस तरह इन कंपनियों को लाइसेंस दिया किसने था? गवर्नमेंट ने। इनको प्रमोट कौन कर रहा था? सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, MLA MP यही कर रहे थे। कलेक्टर रोजगार मेला लगाते थे और वहाँ पे
जो बेरोजगार लड़के, बच्चियां, बहन माता जो भी थी बेरोजगार थी, वहाँ बाकायदा स्टॉल लगाए जाते थे और इनको भर्ती किया जाता था। जो ऑलरेडी बेरोजगार थे, अब देखा जाए इन कंपनियों में भर्ती किया गया इन्हीं मिनिस्टर, सांसद, विधायकों देख करके इन लोगों ने इस कंपनी यानी न्यूज़ चैनल जो इन्होंने दिया, पावर प्लांट का लाइसेंस दिया, बहुत सारे लाइसेंस गवर्नमेंट ने दिए, यही इन्हीं के वजह से प्रमोट करते थे ये लोग। इनको देख करके लोगों ने अपना पैसा इसमें जमा किया, लोग कार्यकर्ता बने, अपना भी जमा किया, दूसरों का भी जमा कराया, और आज जो बेरोजगार थे वो और अधिक बेरोजगार हो गए। आज देखा जाए उनका सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है। ईश्वर न करे अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो ये लोग शमशान नहीं जा पाते हैं, पता नहीं उन्हें वहाँ पे कौन रोक ले और कौन क्या पूछ बैठे और परेशान करना शुरू कर दे। ये लोग कोई निमंत्रण, शादी विवाह, वहाँ नहीं जाते हैं। सामाजिक तिरस्कार इन लोगों का किया जा रहा है, और ना तो इनकी कोई आवाज़ उठाने वाला है, ना इनकी कोई सुनने वाला। न्यायालय द्वारा ऑर्डर हो जाता, उस न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे पुलिस विभाग हो। जब उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उन्हें जब दिखाया जाता है, जब कोई निवेशक किसी एजेंट के खिलाफ जाता है, थाने में कोई प्रार्थना पत्र देता है, दिखाया जाता है, तो उसको भी पुलिस मानने के लिए तैयार नहीं होती है। तो दोस्तों, एक गलत परंपरा की शुरुआत हुई है। हम लोगों की जो आस्था है वो न्यायालय पे है। आखिर हम लोग जाए कहाँ? पुलिस हमारी सुनती नहीं, शासन प्रशासन सुनता नहीं। प्रधानमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजो, मुख्यमंत्री को भेजो, डीजीपी को भेजो, सबको भेजो, कलेक्टर को दिया, लेकिन कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, सब फर्ज अदायगी कर रहे हैं। इससे एक चीज़ तो साबित होती है कि कहीं ना कहीं अगर चिटफंड के मामले में सारे शासन प्रशासन, मंत्री, विधायक, सांसद चुप हैं, तो इससे एक चीज़ साबित होती है, कहीं ना कहीं ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ये अगर इन्वॉल्व नहीं थे तो इनके जानने वाले इन्वॉल्व थे, और कहीं ना कहीं प्रेशर है। जब कोई सांसद संसद में इस बात को उठाता है, उसके बाद देखिए कैसा दबाव बनाया जाता है, फिर उसे चुप करा दिया जाता है, या फिर क्या होता है कि उसके बाद फिर कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, एक फैसला लिया है कि हम लोग जंतर मंतर में भी धरना देंगे, सेबी का भी घेराव करेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे और रोड पे भी लड़ेंगे, और जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। मिशन एक ही है, उद्देश्य एक ही है, पहले भुगतान फिर मतदान। तो दोस्तों, आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि इस मिशन को, इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग संसद का भी घेराव करेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, रोड पे भी आएंगे और बाध्य कर देंगे सरकार को। अगर हम लोग ये सारे निवेशक, कार्यकर्ता, बेरोजगार, ये सारे एकजुट हो गए, अगर सरकार को बना सकते हैं तो सरकार को हम गिरा भी सकते हैं, सरकार बनने भी नहीं दे सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि बहुत सारे लोग, जो भी पीड़ित जमा करता है, जो कार्यकर्ता हैं, जो बेरोजगार हैं, इस मुहिम से, इस मिशन से जुड़े। मदन लाल आज़ाद जी इसकी अगुवाई कर रहे हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, संस्थापक हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़ें, आएँ और इस मिशन को कामयाब बनाएं। दोस्तों, अगर कोई न्यूज़ आती है किसी प्रकार की, किसी कंपनी की, चाहे वो साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड हो, चाहे बाइक बोर्ड हो, चाहे शारदा, मतलब चाहे आपका साईं प्रकाश प्रसाद हो, चाहे श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड हो, चाहे राधा माधव हो, चाहे जो भी कंपनी हो, जितनी भी चाहे पल्स हो, सहारा इंडिया हो, ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक और कार्यकर्ता इस मिशन से जुड़े, और जुड़ने के बाद मदन लाल आज़ाद जी का सपोर्ट करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी रीट पिटीशन की तैयारी हो चुकी है।
और संसद का भी घेराव होगा। अक्टूबर में शायद संसद सत्याग्रह शुरू होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। और एक चीज़ रहे कि पहले भुगतान फिर मतदान, और ये अभियान तेज करना है। सन 24 के पहले पहले सारे निवेशकों के भुगतान के लिए हम लोग कोर्ट भी में जाएंगे, रोड पे भी आएंगे, और मौका पड़ा तो जेल भरो आंदोलन में भी शामिल होंगे। जय हिंद, जय भारत।